Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do the economics lesson 4 of class 9th NCERT, that is food security in India. तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि फूड सिक्योरिटी क्या है। इसका मतलब है कि हम एक ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि हर लोग के पास, हर एक इंसान के पास हर टाइम पे सेफ, सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड का एक्सेस है। इम्पॉर्टेंस क्या है फूड सिक्योरिटी की? इससे हम हंगर और माल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए? कि वो अवेलेबल है एवरी टाइम, एडुकेट जो अमाउंट है वो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है कि जो फूड है वो हर सोसाइटी तक पहुंच पा रहा है, मतलब लोग उसको जाके खरीद सकते हैं, इतना एक्सेसिबल है। अफोर्डेबिलिटी ये है कि उन लोगों के पास परचेजिंग पावर है कि वो उस फूड को खरीद पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। क्या हो सकते हैं नेचुरल कॉजेज? कि जब कोई फेमाइन आ जाए, ड्रॉट्स, फ्लड्स, क्रॉप फेलियर्स हो जाएं, तो उससे फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इकोनॉमिक कॉजेज, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है जिससे कि उनकी इनकम कम है और वो नहीं खरीद पा रहे हैं खाना। सोशल इनइक्वालिटीज़, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड रिसोर्सेज, देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास इनएडुकेट जगह है। देन फूड सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया। हम फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं इंडिया में? बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, जिससे कि जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो कुछ एक फूड ग्रेन्स का रिजर्व रखती है अपने पास। पर्पस क्या है? ताकि फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करा जा सके और फूड सप्लाई जब शॉर्टेजेस हों उसके टाइम पे हम इंश्योर कर सके कि हाँ लोगों को मिल रहा है, सप्लाई मिल रही है उसकी तब भी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका मतलब है गवर्नमेंट नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू द पुअर। इसके क्या फीचर्स हैं? राशन कार्ड्स बनते हैं, बीपीएल, एपीएल, देन और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है वीट का, राइस, शुगर, केरोसिन का। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? कि लीकेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब कि जो लोग हैं वो ओपन मार्केट में, जो उनके डीलर्स हैं पब्लिक सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, वो लोग ओपन मार्केट में सेल करने की करते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा मिले। करप्शन हो जाती है, इनएफिशिएंसी आती है इस पूरे टास्क में। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, हमने न्यूट्रिशियस मील्स प्रोवाइड करने के लिए चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को ये भी कुछ स्कीम है। मिड डे मील स्कीम, जिससे कि फ्री लंचेस मिलते हैं स्कूल में जो चिल्ड्रन है, ताकि उनकी न्यूट्रिशन और अटेंडेंस दोनों इम्प्रूव हो सके। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड फूड सिक्योरिटी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा? कि वीट और राइस दोनों की प्रोडक्शन एकदम हमारे पास बढ़ी, हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे कम हुई। चैलेंजेस क्या थे? पर हमें ओवर यूज़ हो रहा था फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, जिसके कारण रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो हर जगह पे पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अभी भी डिफरेंट थी। Current challenges to food security, climate change, erratic rainfall, rising temperatures, इससे crop yields को impact होता है। Population growth, increasing demand for food with limited resources, तो population growth से क्या है कि हमारे पास फूड जो है उसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, रिसोर्सेज कम है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, रिच और पुअर में इतना ज़्यादा ड्रास्टिक गैप है कि जो एक्सेस है फूड का वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है उसमें। फूड वेस्टेज, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो फूड है वो वेस्ट हो रहा है प्रोडक्शन, स्टोरेज और कंजम्पशन के टाइम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो लीगल राइट टू फूड फॉर 67% ऑफ द पॉपुलेशन, ensures highly subsidized food grains through public distribution system। फिर हमने एक और स्कीम लाई, अंत्योदय अन्न योजना, जिसमें फूड ग्रेन्स बहुत ही लो प्राइसेस पे पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स को दिए जाते थे। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एफिशिएंट वाटर यूसेज, ये सब इनकरेज किया जा रहा है। देन फूड सिक्योरिटी, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें वो हंगर लेवल्स मेजर करता है, उसमें इंडिया का अभी भी रैंक काफ़ी लो है, अभी इतनी प्रोग्रेस करने के बावजूद। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल 2, इसमें हंगर और फूड सिक्योरिटी अचीव करने के लिए बाय 2030 ये इसका एम है। फिर की टेकअवेज एंड सॉल्यूशन, कि हम पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उन्हें स्ट्रेंथन करें, उसमें लीकेजेस और उसकी एफिशिएंसी, लीकेजेस कम करें और उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करें। सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स, ताकि हम उनको क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और फेयर मार्केट्स का एक्सेस दिया जाए। कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन,
हम एक्सपैंड करें आईसीडीएस, जैसे जो थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलप एक सेकेंड इसकी फुल फॉर्म, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, और साथ में अपने मिड डे मील स्कीम्स को और बढ़ाएं। प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, हम फूड प्रोडक्शन का जो बैलेंस करें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक साथ यूज़ करके फिर हमें आगे कुछ भी नहीं, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे। थैंक यू।